Good morning, student. Welcome back to physics class, and we are discussing the first unit, electrostatic, and this is the lecture number 3. And in this lecture, we will discuss about the electric field and their property. As we have discussed in the last lecture about the charge, then we discuss about the electric force. तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, सपोज वी हैव ए चार्ज क्यू, मेरे पास ये कोई चार्ज क्यू है, एंड इफ वी पुट दिस चार्ज नियर बाय ए चार्ज q1 at a distance r. Okay, this q is experience a force F and magnitude is given by the Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught q1q upon r square. अब हम क्या कर रहे हैं, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज, मैंने इस चार्ज की पोजीशन भी चेंज कर दी और सपोज न्यू डिस्टेंस हमने r1 कह दी, तो नाउ द फोर्स विल बी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी या मैग्नीट्यूड। अगर हम इसे F1 से रिप्रेजेंट करें तो F1 कितना होगा नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1q अपॉन r1 स्क्वायर। ऐसे अब q को यहां से हटा के हम यहां कर दें, आगे डिस्टेंस r2 कर दें, तो अब इस पर फोर्स F2 लग रहा है। ऐसे अगर मैं इसको हटा के यहां कर दूं q, तो यहां भी ये डिस्टेंस r3 है, तो ये फोर्स हम F3 कह के चल रहा है। तो हम क्या कह के चल रहे हैं, दिस चार्ज q इज एक्सपीरियंस ए फोर्स अराउंड दिस चार्ज। इसके चारों तरफ कहीं भी रख दें, चारों तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो देयर इज समथिंग अराउंड दिस चार्ज। इस चार्ज के अराउंड, क्यू के अराउंड कुछ ना कुछ है, और उसी को हम कह के चलना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां हम डेफिनेशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या, दैट इज द फील्ड अराउंड ए चार्ज पार्टिकल in which another charge particle feel a force of attraction or repulsion. क्योंकि charge are two type, positive and negative, therefore force is also the two type, attraction और repulsion दो तरह का होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंबल है जी इसका E, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करना है। सेकेंड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एन वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स मेरा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। सपोज वी हैव ए चार्ज q1, q2, q3 एंड qn ऐसे, और सपोज मुझे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, so just calculate the electric field due to the individual charge। q1 की वजह से मैंने कह दिया सपोज E1 है, q2 की वजह से सपोज E2 है, q3 की वजह से सपोज E3 है, ऐसे ही qn की वजह से सपोज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज E है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा, दिस इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फील्ड E1 प्लस E2 अप टू द En, इसके इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज माय सेकेंड पॉइंट। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं देखना चाहूं तो देख नहीं सकता, वी कैन ओनली फील, बट मैथमेटिकली मुझे डिफाइन करना है, देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑलवेज यूज द इलेक्ट्रिक लाइन। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं EF हम ये कह के चले इलेक्ट्रिक फील्ड है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब किस तरह से मैं चलूं, तो सिंपलिसिटी हम क्या कह रहे हैं, सपोज वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज प्लस एंड ए नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दे अगर नेगेटिव चार्ज अगर क्यूब पे बात करें, इट फील ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस पे मेरा एक फोर्स आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है तो वी ऑलवेज एज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज, यानी इन्हें हम आउटसाइड लेके चल रहे हैं। और जब नेगेटिव चार्ज होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रिप्रेजेंट इनवर्ड टुवर्ड द चार्ज। हम इसके लिए इनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये है मेरी ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पता है तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम आएगी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडिकली आउटवर्ड। तो अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज हम कैसा होगा, एक सर्किल की फॉर्म में होगा, और इसकी चारों तरफ जो लाइन जाएंगी वो कैसे जाएंगी, सब आउटसाइड इस तरह से दिखाएंगे। और जैसे हमने ये यहाँ भी दिखाया है, तो रेडिकली आउटवर्ड मतलब हर जैसे सर्कल के चारों तरफ एक रेडियस हो, तो जितनी भी आप रेडियस बना दें तो हम रेडिकली मतलब रेडियस की डायरेक्शन में हम फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडिकली आउटवर्ड। एंड सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज रेडिकली इनवर्ड। सेम यहाँ पे हम जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई है हमने इनवर्ड, जैसे जितनी भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं आप इनसाइड दिखाते हैं। So this is my second point. Now third point is density of electric field line depends upon the charge. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान रखना, पहले E दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज Q, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके प्रोपोर्शनल है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दो होता है। अगर मैं डिस्टेंस सेम ले लूं, जैसे यहां मैंने फिगर दिखा रखे, चार्ट दिखा रखे, ए, दिस इज ए, सेकेंड इज बी एंड दिस इज सी, और अगर डिस्टेंस को सेम रखूं, मतलब मैं हर पॉइंट पे आर डिस्टेंस लेके चल रहा हूं, तो अगर हम ए की बात करें तो यह नंबर ऑफ लाइंस कम है ए में, बी में उससे ज्यादा है, सी में और ज्यादा है। सो इफ डिस्टेंस आर सेम, अगर आर सेम है एंड पर यूनिट एरिया जिसमें से मेरी इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा पास हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंट द मोर चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या कहेंगे, क्यूसी चार्ज। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ चार्ज क्यूसी जो होगी यानी सी की जो होगी, दिस इज ग्रेटर देन क्यूबी एंड दिस इज ग्रेटर देन क्यूए, यानी सी पे जो चार्ज है वो बी से ज्यादा है और बी पे जो है ए से। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। सो क्यूसी इज ग्रेटर देन क्यूबी इज ग्रेटर देन क्यूए होगा। सो दिस इज माय थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। ओके, जरूरी नहीं है, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज मेरा इस तरह से है किसी भी पॉइंट पे, ये सपोज मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, और एरिया अगर मैं एक एरिया ले लूं, यहां ले लूं सेम एरिया, यहां ले लूं और यहां ले लूं उतना ही एरिया, तो नंबर ऑफ लाइन
this point is suppose A, this point is B, and this suppose A B. तो number of line at point A is more compared to the B than compared to the C. तो हम क्या कहके चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ EA is greater than EB is greater than EC. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है, इट इज रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये कह के चलेंगे. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द अनलाइक चार्ज. ओके, सपोज वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे सिंपल हमने दिखा रखा है, जैसे अभी इस ग्राफ को हम अभी बताएंगे. एक पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ चलनी है जी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर टर्मिनेट कहाँ हो जाएगी, नेगेटिव पर हो जाएगी. पहला पॉइंट. तो मैं बस इस ग्राफ को स्टार्ट बताने जा रहे हैं हम, जस्ट वेट करना. तो एवरी लाइन, तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ईच लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव, मेरे इस पर टर्मिनेट होगी. ठीक, अब यहां देखो, जब जैसे से दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर, आर की मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है जी, पास पास. और जैसे जैसे मैं ऊपर इंक्रीज कर रहा हूँ, आर की वैल्यू बढ़ाते आ रहा है, ये क्या होती आ रही है, दूर होती आ रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मेरी यहाँ होती है, और जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मेरी स्ट्रेंथ कम होती आ रही है. तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ पॉइंट के बाद हम क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये मिलाते हुए नहीं दिखाएंगे. तो हम ये क्या कहते हैं, देयर इज अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0. क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. तो यहाँ से स्टार्ट जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से स्टार्ट जरूर हो रही है इलेक्ट्रिक लाइन, लेकिन और यहाँ टर्मिनेट भी हो रही है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू टर्मिनेट ऑन दिस चार्ज नेगेटिव. ये हर लाइन इस पर टर्मिनेट हो, लेकिन बिकॉज डिस्टेंस इज मोर, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस. और सबसे ज्यादा कहाँ होगी जी, मेरी जितनी डिस्टेंस कम होगी उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी. अगर बाइसेक्ट, अगर इस लाइन को हम बाइसेक्ट लाइन कहते हैं, तो हर बाइसेक्ट लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड द नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. यानी ये जो दिखा रखी है बाइसेक्ट पॉइंट पे मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है. तो दिस इज ऑल्सो फॉर्म ए डाइपोल. अगर हम कहें एक ये डाइपोल की तरह भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो हर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल है. तो अगर इसके बाइसेक्टर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने चाह रहे हैं, तो इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड हॉरिजेंटल, ये मेरी डायरेक्शन होगी. क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अनलाइक चार्ज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहा है हम, इलेक्ट्रिक फील्ड due to the similar point charge when both are equal. okay, तो यहां ध्यान देना, suppose we have two charge, first is positive and second is positive, दोनों पॉजिटिव हैं. अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे आउटवर्ड दिखानी है, सेम इसकी आउटवर्ड दिखानी है, और दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, इक्वल. दिस Q1 इक्वल टू Q2, दोनों इक्वल हैं. तो दोनों कहां तक आएंगे, जस्ट मिड पॉइंट तक आएंगे. यानी इफ टोटल डिस्टेंस अगर हम कह दें दिस डिस्टेंस इज r, कहां आएगा, दिस इज r/2, r/2 होगा, और यहां तक आएंगे. और इसके बाद जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जाएगी, कि इस पॉइंट की तरफ और ये इस पॉइंट की तरफ. तो पहले जस्ट अगर मिडिल पॉइंट पर बाइसेक्टर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू द चार्ज, यानी ये डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी. अब इसके बाद दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है, अगर कम है तो ये कैसे आएगा, इस तरह से ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती हुई चलेंगी, जैसे हमने यहां दिखाया है. ठीक है, कि फर्स्ट पॉजिटिव जो होगा, नेगेटिव जस्ट पॉइंट ये यहां आएगा, और इनके बीच में अगर हम एक लाइन ले लें,
ठीक है, जैसे हम कहें वही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से चला नेगेटिव से, और ये मेरी डायरेक्शन हो जाएगी। और इसके बाद जितनी भी लाइन है दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट देयर फील्ड, तो रिपेल कर रही है, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पोजीशन होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सिमिलर, पॉइंट चार्ज सिमिलर चार्ज है बट बोथ आर इनइक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगला जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिमिलर पॉइंट चार्ज पर बोथ आर अनइक्वल। अब हम केस क्या कह के चल रहे हैं, चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। सपोज दिस इज माय चार्ज Q1 एंड सेकंड इज Q2, ओके, और इन पॉइंट को मैं आपस में मिला रहा हूं, ओके, तो ये क्या होगा, ये कहां पे होंगे स्ट्रेंथ, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो फील्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, तो ये दिस डिस्टेंस इज R1 और दिस इज R2। जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, और उसके बाद जस्ट फील्ड किस तरह से चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इसके बाद जितनी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है वो इस तरह से मेरी ये फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, ये इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इस तरह से आएगी, ओके। So this is the electric field line due to the similar point charge but both are unequal. This is very important point. No electric field line cut each other because what we have said that electric field is in vector quantity. Okay. So suppose this is an electric field line or this point is suppose A, this point is B and this point is C. और हर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट डालेंगे, बी पॉइंट पे देखनी है तो इस पे एक टेंजेंट ले लीजिए, सी पॉइंट पे कहना है तो सी पॉइंट पे एक टेंजेंट है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड एट ई ए ई बी ई सी। तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और दैट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, but if two electric field line intersect with each other, अगर ये मैं कह दूं E1 है लाइन एंड दिस इज E2, अगर ये इस पॉइंट पे है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें टेंजेंट ड्रॉ करें, इट हैज टू टेंजेंट, ओके, एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए वेक्टर हैज टू डायरेक्शन। तो इसीलिए हम क्या क्या चल रहा है, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा दैट हैव ओनली वन डायरेक्शन, सो वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट द अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है, विद द स्पेस, अगर स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही हो, जैसे सपोज हमने कहा देयर इज एन कोई पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा है, लाइन चार्ज है और इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे तो वो कैसे होंगी, जस्ट पैरेलल, एक तो पैरेलल आ रही है सारी की सारी, और डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट, ये भी अगर d है तो ये भी इनके बीच में d होगी t। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अगर हम बात करेंगे दिस इज एन होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसे हम होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड के चल रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें मुझे ध्यान रखना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ वी वांट टू क्वालिफाई सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी separated by a distance 10 semi. Find the electric field at point P
on the perpendicular bisector of AB at 12 semi from the middle point। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। तो देखोगे, जस्ट पहले हम फिगर बना लें। Now suppose this point is A point and this point is B point, and that is charge value is 10 microcoulomb and this is minus 10 microcoulomb, and distance between them is 10 सेमी। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस 10 सेमी। ये मेरी डिस्टेंस आ गई। मुझे क्या करना, बाइसेक्टर पे जस्ट परपेंडिकुलर लेना है जिस पर मुझे फील्ड निकालना है। सो ये मैंने बाइसेक्टर लिया। सो नाउ दिस डिस्टेंस इज 5 सेमी, ये जो है 5 सेमी है, एंड दिस इज ऑल्सो द 5 सेमी, एंड दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट द 12 सेमी। ओके, और जिस पॉइंट पे निकालनी है, दिस इज माई पॉइंट P। ओके, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज आउटवर्ड। तो बस इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सपोज दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ E1 कह के चल रहा है, एंड ये डायरेक्शन आएगी, एंड ड्यू टू द जो नेगेटिव चार्ज होगा, डायरेक्शन इनसाइड होता है। इसको सपोज हम कह के चल रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू द -10 माइक्रोकूलम, और इनसाइड इसे हमने E2 कह दिया। अब देखो पहला पॉइंट, अगर डिस्टेंस की बात करें 5, इफ दिस डिस्टेंस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2, तो पहला क्या है, डिस्टेंस R1 इक्वल टू द R2, और कितना होगा, दिस इज रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड दिस इज द 13 सेमी, एंड दिस पॉइंट इज P। ठीक है, अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज Q1 एंड Q2। ठीक है, और चार्ज Q1 इक्वल टू Q2 है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2, और ये कितना होगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। जरा मैं वैल्यू पुट करूं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q 10 माइक्रोकूलम है, सो दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और R कितना है, 13 सेमी, सो दिस इज 13 इंटू 10 टू द पावर -2, सेमी का मैंने मीटर बनाया, इंटू स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। मेरा ये आ, पर मुझे रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले लें, ओके, सो दिस एंगल इज सपोज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो द थीटा, दैट इज थीटा। सो this is the electric field E1. E1 has two components, one in this direction E1 cos theta, and second component perpendicular direction में होगा, यहाँ कितना दिखा के चलेंगे, E1 sin theta। ऐसे E2 है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा, E2 cos theta, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, E2 sin theta। Because perpendicular component यानी this component E1 sin theta will cancel this component E2 sin theta, इक्वल और अपोजिट है। तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगी वो किस में होगी, दिस इज इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इसमें है मेरी, यहाँ होगी रिजल्टेंट, और वैल्यू कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, सो रिजल्टेंट फील्ड E किस डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, एंड वैल्यू कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू E2 है, सो दिस इज 2 ऑफ E1 cos थीटा, और डायरेक्शन अगर हम इसे AR कह दें, सो दिस इज द डायरेक्शन AR कह के चल रहा है। सो 2 E1 कितना आ गया जी, 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस इज 6, और थीटा cos थीटा कितना होगा, बेस, दिस इज बेस ओवर
hypotenuse. So this is 5 upon 30. So the value of this field become equal to 4.1 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम. ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है, जब भी मेरे चार्ज एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा और बाई सेक्टर किसी भी पॉइंट बाई सेक्टर पर निकाल रहा हूं, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम. नाउ क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए रिंग ऑफ, जस्ट वेट, a ring of radius a contain a charge q distributed uniformly over its length. Find the electric field at a point on the axis of the ring at a distance x from the center. बस ग्राफ का ध्यान रखना. बस ग्राफ अगर आप अच्छे से समझ गए, विजुलाइज कर पा रहे हो, आप ग्राफ को आराम से प्रॉब्लम कर लोगे. ये आया जी, जस्ट वेट, ये है जी मेरी रिंग आ गया, और रेडियस ऑफ रिंग, ये रेडियस ऑफ रिंग दिखाना है मुझे, और ये जिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. देखोगे तो पहले रेडियस, एक चार्ज, इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी? चार्ज ऑन दिस रिंग जो दिया गया टोटल क्यू है, और ए रेडियस, इसकी जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, हम ए कह के चल रहे हैं. और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना? एक्स डिस्टेंस, दिस इज सपोज एक्स डिस्टेंस आ गई, ठीक है, जिस पे फील्ड निकालना है. और इस पॉइंट को सपोज हम कह के चल रहे हैं पी. ओके, नाउ सपोज ए बी एच जो रिंग है, सपोज चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ है सपोज डी क्यू. इस चार्ज डी क्यू की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू दिस पॉइंट पे, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. जैसे ये है, अगर इस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं डी क्यू की वजह से, दिस इज सपोज डायरेक्शन ऑफ डी ई, ये होगा, ठीक है. तो अगर डी ई के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज हम डी क्यू लेके चल रहे हैं, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. स्क्वायर यहाँ आना है, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और डी ई डायरेक्शन हमने ये डी की डायरेक्शन दिखाई रखी है, दिस इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन डी ई. ओके, क्योंकि मेरा देखोगे शेप कैसी है? सिमेट्रिकल. तो जस्ट इस चार्ज डी क्यू के अगर मैं अपोज में लूं, जैसे यहाँ डी क्यू और ले लूं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो मेरी डायरेक्शन ये होगी. नाउ दिस एंगल इज अगेन, अगर हम थीटा कह के चले तो ये डी ई, तो इसके जो कंपोनेंट देखना, इधर जो कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, ऐसे ही यहां जो कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा. तो हर जगह ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. ये साइन थीटा कंपोनेंट क्या होगा? कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर होंगे. ऐसे ही कहीं भी मैं पॉइंट ले लूं, जैसे यहाँ लूं चाहे यहाँ, इसकी वजह से हर पॉइंट यही शेप आती हुई चलेगी और साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल होता चलेगा. तो रिजल्टेंट फील्ड, तो पहले रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू कितना होगा? दिस इज डी ई कॉस थीटा. अगर ये थीटा, दिस एंगल इज कॉस थीटा. तो डी ई की वैल्यू रख दें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एंड कॉस थीटा अगेन बेस ओवर हाइपोटेनियस. So this is x upon root of x square plus a square. Okay, चार्ज डी की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EM दिखा दे रहे हैं, वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, तो 1/4πε0 एंड ये टर्म कितना आ गया 1/a² प्लस x² टू द पावर 3/2, इसे बाहर ले लें और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा जी dq। ओके, ये टर्म नाउ जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो गया, दिस इज 1/4πε और यहाँ x टर्म और आएगा 4πε0 x और इंटीग्रेशन चार्ज टोटल की वैल्यू q है, q a² प्लस x² टू द पावर 3/2 और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ax, यही तो रही मेरी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ax। सो अगर हम रिंग के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होगी, जो भी अब उसकी एक्सिस है, एंड मैग्नीट्यूड इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन वी डिस्कस इट lecture on the tutorial which cover all the topic from lecture 1 to the 4. Okay, thank you.